हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम जीके पॉइंट पर। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चन है, तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, शायद वर्षा हो। देखिए इसमें 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में आपके हिंदी, उत्तराखंड, ऑल ओवर जीके, कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आपको मिलेंगे। लास्ट में आपको कमेंट्स में बताना है आपके कितने याद के क्वेश्चन थे। और चैनल में जो पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन हिंदी का ही है, तो ये एग्ज़ाम में कई बार आया है। क्वेश्चन है, शायद वर्षा हो अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार है। यानी कि शायद वर्षा हो अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है आपको। ए ऑप्शन है निषेधवाचक, बी ऑप्शन है विस्मयवाचक, सी ऑप्शन है संदेहवाचक और डी ऑप्शन है संकेतवाचक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संदेहवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन 14 अगस्त, बी ऑप्शन 14 नवंबर, सी ऑप्शन 14 सितंबर, डी ऑप्शन 14 दिसंबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है। फूलदेई त्यौहार कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है चैत्र मास की संक्रांति, बी ऑप्शन है माघ माह की संक्रांति, सी ऑप्शन है माघ माह की पंचमी तिथि, डी ऑप्शन है बैसाख की पूर्णिमा को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला, चैत्र मास की संक्रांति को मनाया जाता है। इसमें बच्चे क्या है फूलों को एकत्रित करते हैं और घर की जो दहलीज वगैरह होती है उसको सजाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? दोस्तों कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। ए ऑप्शन है, देखिए आपको अधिकतर जो शब्द मिलता है वो यही लिखा हुआ मिलता है, लेकिन ये गलत है। तो दोस्तों इनमें देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें जो सही आंसर है आपका सी वाला आंसर सही है, आशीर्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजन शब्द का सही विलोमार्थक शब्द कौन सा है? यानी कि जो सृजन है, सृजन का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये ऑप्शन है विनाश, बी ऑप्शन है उत्पत्ति और सी ऑप्शन है खोज और डी ऑप्शन है आविष्कार। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के व्यंजनों के वर्ग हैं, यानी कि हिंदी को कितने वर्ग में बांटा गया है? तो ए देखिए ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 2। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 5, क्योंकि किस में बांटा गया? देखिए जैसे हम पढ़ते हैं कै, चे, ते, ते, पे। ठीक है, ये 5 वर्गों में ही बांटा गया है। ठीक है, जिसमें 25 व्यंजन होते हैं जो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री राम ने बाण से बाली को मारा। इस वाक्य में बाण से में कौन सा कारक है? तो देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दे रखा है कर्म कारक, बी ऑप्शन है संप्रदान, सी ऑप्शन है करण कारक, डी ऑप्शन है अपादान। देखिए अपादान में क्या होता है? से अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग तो कोई बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, दूसरा है करण, करण से या द्वारा। तो यहाँ पर देखिए बाण से, तो बाण के द्वारा मारा गया ना, तो इसका सी वाला आंसर सही है। संप्रदान के लिए तो ये किसी देने के उपलक्ष्य में आता है, कोई सामान दिया जाता है तो करता है कर्म को, यहाँ पर को लगा हुआ होता है अधिकतर। ठीक है, तो इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए शुद्ध वर्तनी का एक और क्वेश्चन आपको मिल गया हिंदी का यहाँ पर। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। देखिए इसमें सच्चिदानंद का शुद्ध ढूंढना है आपको कि सच्चिदानंद कैसे लिखा जाता है। तो इसका देखिए सही आंसर है बी वाला। ठीक है, सच्चिदानंद कौन सा सही है? इसका बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। देखिए उत्तराखंड का एग्जाम हो या यूपी का एग्जाम हो, ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्रम मिलाना है और आप क्रम तभी मिला सकते हैं जब इनका मिलान आप कर सकते हैं, जब ये आपके याद का हो। तो देखिए इसमें महादेवी वर्मा दिया है, तो महादेवी वर्मा की जो रचना है वो कौन सी है? यामा। जयशंकर प्रसाद की कमायनी, कबीरदास की बीजक और तुलसीदास की रामचरितमानस। तो देखिए 4 3 2 1, तो इसका ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? तो पीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा यहाँ पर? देखिए पिपासु, प्यास, जिज्ञासा, पिपासा। तो इसका सही आंसर है पिपासा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है? बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ये तो रिपीट होता ही रहता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाथ की लिखी पुस्तक, देखिए सॉरी, हाथ की लिखी पुस्तक या मसौदा के लिए एक शब्द है। जो हाथ से लिखी पुस्तकें होती है, मसौदा होता है, उसे एक शब्द में हम क्या कहेंगे? ए ऑप्शन है नकल, बी ऑप्शन है पांडुलिपि, सी ऑप्शन है आलेख्य और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पांडुलिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में अधिकतम आयु कितनी है? दोस्तों अगर न्यूनतम आयु की बात करते हैं तो न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष है। अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है तो उसकी आयु 35 वर्ष होना अनिवार्य, यानी कम से कम कितनी? 35 वर्ष। लेकिन यहाँ पर मालूम कर रहा है कि चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा कितनी है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने, ऐसी कोई सीमा नहीं है। बी ऑप्शन है 62 साल, सी ऑप्शन है 58 साल, डी ऑप्शन है 60 साल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए वाला, ऐसी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में अधिकतम सीमा का कोई भी उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ए ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। बी ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर भी दिसंबर ही है, ठीक है, ये छूट गया था, 11 दिसंबर 1946। बी ऑप्शन है 13 दिसंबर, सी ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946 और डी ऑप्शन है 21 दिसंबर, यहाँ भी दिसंबर है, ठीक है, 21 दिसंबर 1946। तो दोस्तों देखिए संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक थी और 13 दिसंबर को तीसरी बैठक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप से संबंधित हैं, यानी कि संविधान सभा के जो संविधान सभा के जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे या प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो भी अस्थायी। तो देखिए ए ऑप्शन है बी एन राव, सी ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए वो हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, ये अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था जब दूसरी बैठक हुई थी। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और देखिए बी आर राव क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका कौन सा है? बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतिम क्षण में कैबिनेट बैठक भारतीय संविधान को अपनाया गया, ठीक है, पूरा किया गया था, यानी कि संविधान की अंतिम क्षण की कैबिनेट बैठक में संविधान को पूरा किया गया था। तो आपको यहाँ पर देखिए जो मालूम करना चाह रहा है एग्जामिनर, वो क्या मालूम करना चाह रहा है यहाँ पर कि भारतीय संविधान को हमने कब अपनाया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, बी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, सी ऑप्शन है 2, देखिए यहाँ पर भी क्या है आपका, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर है आपका 2 अगस्त, ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है? 2 अगस्त, ठीक है, 2 अगस्त 1949 और डी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 26 नवंबर 1949, क्योंकि हमने जो अपना संविधान अपनाया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, क्योंकि यहाँ 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था पूरे भारत में, ठीक है। तो इसका सही आंसर डी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के द्वारा नेशन, जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय गान है, को कब स्वीकार किया गया था, यानी कि संविधान सभा ने हमारा जो राष्ट्रीय गान है उसे कब स्वीकार किया था? तो ए ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, सी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, डी ऑप्शन है 22 जुलाई 1950। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट देखिए 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार का पुनर्गठन संपत्ति के द्वारा हटा दिया गया, यानी कि मतलब आपको बताना है कि संपत्ति का जो अधिकार था उसका पुनर्गठन किया गया और संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। तो संविधान संशोधन बताना है आपको, ठीक है, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था, ठीक है। तो देखिए संपत्ति का अधिकार ए ऑप्शन है 44वें संविधान संशोधन, बी ऑप्शन है 46वें संविधान संशोधन, सी ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन, डी ऑप्शन है 52वें संविधान संशोधन। तो दोस्तों देखिए पहले जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार थे वो 7 थे। फिर एक संविधान संशोधन हुआ, कौन सा? 44वां। कब हुआ? 1978 में। इसके द्वारा क्या हुआ, हमारा 7वां मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, उसे समाप्त कर दिया गया है और वर्तमान में क्या है, हमारा कानूनी अधिकार है और भाग 12 में और अनुच्छेद 300 का में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा?
ए वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो केंद्र सरकार का कौन विधि अधिकारी प्रथम कौन होता है, या भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ए ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन है केंद्रीय विधि मंत्री, सी ऑप्शन है महान्यायवादी और डी ऑप्शन है महाधिवक्ता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है महान्यायवादी। भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, या केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, यानी कानूनी अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान अपने चाचा को मारकर सुल्तान बना था? यानी कि कौन सा दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जिसने अपने चाचा की हत्या की थी और सुल्तान बना था? तो इसमें देखिए ए ऑप्शन है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, बी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन है शिहाबुद्दीन उमरो और डी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन मुबारक। तो इसका सही आंसर है बी वाला, अलाउद्दीन खिलजी ने ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजधानी दिल्ली को दौलताबाद कौन बदलता है? यानी कि राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कौन लेकर गया था? ए ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, बी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, सी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक और डी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए 50 क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा इनके बारे में नहीं बता रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी और आप मेरी वीडियो को देख सकोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु की आपूर्ति में वृद्धि किसके कारण होती है? ए ऑप्शन है प्रौद्योगिकी में सुधार, बी ऑप्शन है अन्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट, सी ऑप्शन है उत्पादन के कारकों की कीमतों में गिरावट और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसके सह अस्तित्व की विशेषता है? यानी कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है किसके सह अस्तित्व की विशेषता है? तो ए ऑप्शन है आधुनिक और पारंपरिक उद्योग, बी ऑप्शन है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, सी ऑप्शन है विदेशी और घरेलू निवेश और डी ऑप्शन है वाणिज्य और निर्वाह खेती। तो दोस्तों ये देखिए हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? बी वाला आंसर सही है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे? ए ऑप्शन है विष्णु, बी ऑप्शन है पशुपति, सी ऑप्शन है ब्रह्मा, डी ऑप्शन है इंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पशुपति, क्योंकि पशुपति की 3 मुख वाली जो मूर्ति मिली है उससे हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की भी पूजा किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? यानी कि हड़प्पा टीले के बारे में सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया था? तो ये ऑप्शन है विलियम बर्टन, जॉन बर्टन, सी ऑप्शन है चार्ल्स मैसन्स और दयाराम साहनी। तो दोस्तों देखिए जब वहाँ पर रेलवे का काम चल रहा था तो वहाँ पर काम कौन कर रहे थे? चार्ल्स मेसन। तो चार्ल्स मेसन ने बताया था सबसे पहले कि यहाँ पर कोई सभ्यता हो सकती है, क्योंकि वहाँ खंडर मिले थे। ठीक है, और विलियम बर्टन और जॉन बर्टन क्या थे उस समय, ये बाद में खुदाई का कार्य करवाने लगे थे। तो पहले चार्ल्स मेसन थे, फिर बाद में दोनों आए थे। ठीक है, तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? चार्ल्स मेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? कि यानी कि सबसे पहले जो कपास की खेती की थी वो किस सभ्यता के लोगों ने की थी? तो ए ऑप्शन है सिंधु सभ्यता के, बी ऑप्शन है मेसोपोटामिया, सी ऑप्शन है मिस्र और डी ऑप्शन है फारसी यानी फारस। तो इसका सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे सबसे पहले कपास इन्हीं के द्वारा उगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है कांस्य, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है सोना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे। ठीक है, लोहे के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि लोहे की जो खोज हुई थी वो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जागेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? तो जागेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? देहरादून, चमोली, हरिद्वार, अल्मोड़ा। तो देखिए जागेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी है? इसका देखिए ए ऑप्शन है 73.81%, बी ऑप्शन है 75.32%, सी ऑप्शन है 63% और डी ऑप्शन है 79.90%। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी वाला 79.63%। कहीं पर 78.82 भी मिल जाता है, कहीं पर 78.82% भी मिलता है। ठीक है, लेकिन कहीं पर जो मिलता है 79.63% मिलता है। तो इसका ऑप्शन में हमारे एक ही है, तो इसका यही आंसर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। दोस्तों अगर हम वैसे ही नॉर्मली बात करते हैं तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो जिला है वो चमोली है। ठीक है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है भाई, चमोली है, जिसका क्षेत्रफल है 80-30। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है 80-30 वर्ग किलोमीटर। लेकिन ऑप्शन में हमारे चमोली नहीं है, तो ए ऑप्शन दिया है इसमें उत्तरकाशी, बी ऑप्शन दिया है पिथौरागढ़, सी ऑप्शन दिया है पौड़ी गढ़वाल और डी ऑप्शन दिया है इसमें नैनीताल। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, उत्तरकाशी। ठीक है, जो कि उत्तरकाशी का जो क्षेत्रफल है 80-16 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। ए ऑप्शन है इसमें BS कोश्यारी, बी ऑप्शन है ND तिवारी, सी ऑप्शन है नित्यानंद स्वामी और डी ऑप्शन है BC खंडूरी। ठीक है दोस्तों, ये शुरू के जो यहाँ पर दिया रखा है, देखिए यहाँ पर जो ए दे रखा है ये A B C और D, ये मिल गया था इसमें, ये अलग ऑप्शन है केवल। ठीक है, तो इसका सही आंसर है नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे 2000 में जो बने थे। देखिए, और ये कैसे हैं, आंतरिक। ठीक है, आंतरिक मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी और जो निर्वाचित है वो ND तिवारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी फूलों की घाटी से होकर गुजरती है या बहती है। ए ऑप्शन है अलकनंदा नदी, बी ऑप्शन है भागीरथी नदी, सी ऑप्शन है रामगंगा और डी ऑप्शन है पुष्पावती नदी। देखिए फूलों की घाटी, और फूलों को हम क्या बोलते हैं, पुष्प, तो पुष्पावती नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुष्पावती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर को विश्व की योग राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि इसमें से कौन सा क्षेत्र है जिसे विश्व की योग राजधानी के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन है देहरादून, बी ऑप्शन है नैनीताल, सी ऑप्शन है हरिद्वार और डी ऑप्शन है ऋषिकेश। तो दोस्तों देखिए, सबसे ज़्यादा आप हरिद्वार पर जा रहे होंगे, लेकिन इसका सही आंसर है ऋषिकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में बायोस्फीयर रिजर्व है। ये उत्तराखंड के एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। ए ऑप्शन है गोविंद, बी ऑप्शन है कार्बेट, सी ऑप्शन है राजा जी और डी ऑप्शन है नंदा देवी नेशनल पार्क, या राजा जी नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क। तो इसका सही आंसर है नंदा देवी नेशनल पार्क। ठीक है, तो नंदा देवी क्या है, ये उत्तराखंड में बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड की किस झील को मिस्ट्री लेक के नाम से भी जाना जाता है। मिस्ट्री लेक, यानी मिस्ट्री लेक कई बार एग्जाम में आ चुकी है कि मिस्ट्री लेक के नाम से किस झील को जाना जाता है, जिसे हम बोल सकते हैं रहस्यमयी ताल। तो ए ऑप्शन है नैनीताल, बी ऑप्शन है सत्तल, सी ऑप्शन है रूपकुंड और डी ऑप्शन है निकोचिया ताल। तो इसका सही आंसर है रूपकुंड। ठीक है, रूपकुंड को ही मिस्ट्री लेक या हम कह सकते हैं रूपकुंड को जो मिस्ट्री लेक भी कहा जाता है और रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर नरकंकाल मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिंडर नदी अलकनंदा में मिलती है, यानी कि पिंडर और अलकनंदा का जो संगम होता है वो किस स्थान पर होता है, कौन सा प्रयाग है। ए ऑप्शन है विष्णु प्रयाग, बी ऑप्शन है जोशीमठ, सी ऑप्शन है रुद्र प्रयाग और डी ऑप्शन है कर्ण प्रयाग। तो इसका सही आंसर है कर्ण प्रयाग। ठीक है, अलकनंदा और पिंडर का जो संगम होता है वो कर्ण प्रयाग में होता है। कर्ण प्रयाग कहाँ पर है, चमोली में है। ठीक है, और अलकनंदा मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है और अलकनंदा विष्णु गंगा या धौली गंगा का संगम विष्णु प्रयाग में होता है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा प्रयाग विष्णु प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। ए ऑप्शन है विकास श्रीधर सिरपुरकर, बी ऑप्शन है प्रकाश चंद्र वर्मा, सी ऑप्शन है अशोक अभयेंद्र देसाई, डी ऑप्शन है सरोज होमी कपाड़िया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए सी वाला, अशोक अभयेंद्र देसाई, यानी कि ए देसाई। ठीक है, ए देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में लौंग और भेला नृत्य की परंपरा कहाँ है। तो ए ऑप्शन है गढ़वाल में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये गढ़वाली कर रखा है लेकिन गढ़वाल ये। ठीक है, बी ऑप्शन है नैनीताल, सी ऑप्शन है अल्मोड़ा और डी ऑप्शन है देहरादून। तो लौंग और भेला नृत्य की परंपरा कहाँ पर है, तो ये गढ़वाल वाला आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये गढ़वाल। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र की बात चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय कवि सुमित्रानंदन पंत के निवासी थे, यानी कि राष्ट्र कवि जो सुमित्रानंदन पंत हैं वो कहाँ के निवासी थे। ए ऑप्शन है कौशानी अल्मोड़ा, बी ऑप्शन है नैनीताल, सी ऑप्शन है बागेश्वर, डी ऑप्शन है अल्मोड़ा। तो ये राष्ट्र कवि सुमित्रानंदन पंत कहाँ के निवासी थे, कौशानी अल्मोड़ा के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1865, 1867, 1868, 1870। तो इसका डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमाऊं परिषद का गठन कब किया गया था? कुमाऊं परिषद का गठन कब किया गया था? ए ऑप्शन है 1910, 1912, 1916 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कुमाऊं परिषद का गठन कब किया गया था? 1916 में किया गया था। और कुमाऊं परिषद की तीसरी बैठक कहाँ हुई थी भाई? ये वीडियो के एग्जाम में भी आया था, तो कोटद्वार में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते देखते हैं। उत्तराखंड के किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है? ये भी क्वेश्चन कई बार हुआ है। ए ऑप्शन है अल्मोड़ा, बी ऑप्शन है चमोली, सी ऑप्शन है पौड़ी और डी ऑप्शन है बागेश्वर। तो दोस्तों उत्तराखंड का कौन सा ऐसा जिला है जिसको सबसे ज़्यादा जिले स्पर्श करते हैं? तो वो है पौड़ी। उत्तराखंड के 7 जिले पौड़ी को स्पर्श करते हैं। तो सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक कौन है? तो कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है भाई? जेम्स गैलेस्की, जेम्स गोसलिंग, बी ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, सी ऑप्शन है डेनिस रिची, डी ऑप्शन है वर्जेन स्ट्रस्ट्रूप। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी वाला, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? इसका सही आंसर है चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के भौतिक उपकरण हैं? ठीक है, तो भौतिक उपकरण की बात चल रही है भाई। ए ऑप्शन है हार्डवेयर, बी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर और डी ऑप्शन है पैकेज। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भौतिक उपकरण की बात चल रही है, तो ऐसे उपकरण जिन्हें हम हाथ से छू सकते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। जो हार्डवेयर के पार्ट्स होते हैं हम उन्हें हाथ से छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, पैकेज वगैरह को हाथ से नहीं छू सकते क्योंकि ये केवल सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरब सागर की रानी के रूप में किस बंदरगाह को जाना जाता है? तो अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है भाई? ए ऑप्शन है बिजांग बंदरगाह, बी ऑप्शन है पारादीप बंदरगाह, सी ऑप्शन है कोची बंदरगाह और डी ऑप्शन है मुंबई बंदरगाह। तो दोस्तों अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोची बंदरगाह को कहा जाता है। तो इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति को भारत में जनसंख्या सबसे अधिक है? लेकिन ये देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी जनजाति है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो ए ऑप्शन है देखिए भील, बी ऑप्शन है मीना, सी ऑप्शन है गोंड और डी ऑप्शन है सहरिया। तो देखिए वो भारत की जो सबसे प्राचीन जाति है वो गोंड जाति है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो भील प्रजाति है। ठीक है, भील जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने कम से कम 3 अन्य विदेशी देशों के साथ अपनी सीमा साझा की है? यानी कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो 3 देशों को स्पर्श करते हैं? तो ए ऑप्शन है सिक्किम, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है उपरोक्त सभी। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, ये 3 देशों को स्पर्श करते हैं। ये थे दोस्तों 50 क्वेश्चन उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू। लाइव क्लास चलेगी, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।